नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सारे पढ़ने के लिए सब तैयार बैठे हो? हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर कर रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में हम लोग जो है हमारे लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज, क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के पास एनर्जी होती है ना? इलेक्ट्रिक करंट हैज एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं जिसको। ओके। अब जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है जब एनर्जी आ गया है हाथ में? तो इलेक्ट्रिक करंट कैन लाइट अप इलेक्ट्रिक बल्ब्स, है ना, रन ए फैन, या फिर प्रोड्यूस हीट कर सकता है एंड प्रोड्यूस हीट टू कीप अप वार्म। हम लोग जो है उसके सहायता से बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर्स, है ना। उसके बाद जो है हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वी आर डिस्कसिंग अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो हमने क्या देखा? जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, क्या होता है उस वायर को? द वायर गेट्स हॉट, है ना, वो हीट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वायर गेट्स हीटेड, है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ये पॉइंट क्लियर है? जब भी कोई, क्या होता है, वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत समय तक पास होता है, तब हमने क्या देखा कि जो वायर है वो क्या हो जाता है? वो हीट हो जाता है, वो हीटेड हो जाता है, हॉट हो जाता है ना। वो हॉट हो जाता है और कभी कभी कैसा हो जाता है? इट बिकेम रेड एंड हॉट, है ना। इस तरह के वायर्स है, अभी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो ये है हमारा, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके। अब जो है जब हम लोग वायर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने अभी तक किसके बारे में बात किया कि हम लोग कॉपर वायर लगाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं एक और वायर जिसको हम लोग निक्रोम कहते हैं। ठीक है, नाइक्रोम या निक्रोम कहते हैं। तो ये क्या है, कैसे वायर है ये? तो निक्रोम वायर इज एन एलॉय, यानी वो क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, वो मिश्रित है। यानी किसका है? क्रोमियम एंड निकल का जो है मिश्रित है, यानी मिक्सचर है। ओके। तो हम निक्रोम के बारे में बात करते, तो ये किस लिए यूज किया जाता है? इसको कहां पर यूज करते हैं इसको? तो निक्रोम इज यूज्ड इन द हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ मेनी डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसों में हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके। जिसको क्या करते हैं हम? बहुत सारे डिवाइस में निक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोस्टर्स है, केटल, या फिर हम लोग जब चाय सब बनाने के लिए, है ना, जब केटल सब में यूज करते हैं, फिर हीटर्स, इन सब में जो है कौन से वायर इस्तेमाल करते हैं? निक्रोम का। तो व्हेन वी सप्लाई करंट, सम वायर बिकेम, कुछ वायर कैसे हो जाते हैं? रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, जिस तरह से हमारा निक्रोम है। ओके। निक्रोम वायर इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, कैसा हो जाता है? ग्लो करने लगता है। ओके। ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं, फिर जो है हमारे सर्कुलर हीटर में आयरन यूज करते हैं। आपने इस तरह का हीटर भी देखा? अभी पता नहीं देखने को मिलता है कि नहीं, पहले जो है बहुत हुआ करते थे ऐसे। उसमें क्या हुआ करता था कि जो है उसमें कॉयल हुआ करते थे, है ना, जो रेड ग्लो करते थे। ये देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके जो यहाँ पर जो साइड साइड में, यानी जो इसके बीचों बीच में जब ये हम जलाते थे तो कैसा होता था? रेड तरीके से ये ग्लो करता था। ये देखो यहाँ पर रूम हीटर, है ना। तो ये जो है इन सब में जो है कौन से वायर का यूज करते हैं? निक्रोम का यूज करते हैं। क्यों? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें जो है काफी क्या होता है? हाई रेसिस्टेंस होता है। ओके। इन सब यानी केटल सब में जो है, ये इलेक्ट्रिक आयरन सब में जो है हम लोग निक्रोम वायर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो कोई अगर आपसे उदाहरण पूछे, एग्जाम्पल्स पूछे, तो मेरे बच्चों आप क्या कर सकते हो? इन एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हो। ओके। ठीक है, चलिए। हाँ, अच्छा, तो आपको जानना है कि क्या है डिफरेंस निक्रोम और कॉपर का? अभी हम बताते हैं। एक बच्चे ने पूछ रखा है क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, वायर कौन से वो दिखाते हैं, फिर जो है आपकी
जो आपका डाउट है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, उसको हम बताएंगे। ये देखिए बच्चों, ये वायर देख रहे हो आप, ये कौन सा वायर है? ये है निक्रोम वायर। और ये देखो, ये आपको पता है ये कौन सा है? ये है कॉपर का वायर। ओके, तो इनमें जो है मेन डिफरेंस ये है कि ये जो क्या होता है, हमारा जो ये जो निक्रोम है ना, इसमें क्या होता है, ये किससे बना होता है? एलॉय से बना होता है, यानी मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, इससे बना होता है। और जो हमारा कॉपर है वो क्या है? एक मेटल है। ओके, और इसमें जो है रेसिस्टिविटी में भी डिफरेंस होते हैं, यानी कितना वो क्या कर सकते हैं, कितना जो है क्षमता होती है। यानी आप जैसे कि हम लोगों में सब में कितना रेसिस्टेंस है ना? कोई अगर हमें बहुत मार रहा है तो पहले हम क्या करते हैं? बहुत रेसिस्ट करते हैं, यानी रोकने की कोशिश करते हैं, सहने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या दिखाता है कि आप कितना रेसिस्ट कर सकते हो, है ना? तो इसी तरह से जो है इसमें क्या होता है, निक्रोम में क्या होता है बच्चों? इसमें जो है हैज हाई रेसिस्टेंस, और इसमें क्या होता है? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उसके साथ ही क्या होता है? हाई रेसिस्टेंस भी होता है। ओके, लेकिन ये जो कॉपर है ये क्या है बच्चों? ये जो है गुड कंडक्टर है, पर जो है इसमें इसके निक्रोम की जितना क्या नहीं होता? रेसिस्टेंस नहीं होता। ये देख रहे हो, ये जो कॉपर वायर है, देख रहे हो? और ये जो निक्रोम का जो यूज कर रखा है, ये देखो इसे रेड हो रहा है ना? कैसे हो रहा है? व्हेन वी सप्लाई करंट, सम वायर बिकेम कैसा हो जाता है? रेड एंड हॉट। ओके, जिस तरह से ये जो है निक्रोम का हो रहा है। ओके, और उसके बाद क्या होता है? इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। वो क्या करना शुरू कर देता है बच्चों? ग्लो करना शुरू कर देता है। तो आपका जो डाउट था, उन दोनों का जो डिफरेंस था, वो क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए। तो बच्चों, जो यानी कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हीट को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग पहले जरा देख लेते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स है। ठीक है, जितनी बात जो अब तक बताए वो सब क्लियर है ना? है तो यस बोलिए। चलो मैं देखती हूँ क्लियर है कि नहीं। ओके, यस बोल रहे हैं। जिनको डाउट है वो क्या कर सकते हैं, उसी तरह से क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे? ओके, तो जो है हमें अब क्या देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको करते हैं? हीट को इफेक्ट करते हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट। चलिए, तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमने कहा कि जिस तरह के हम लोग जो है क्या करते हैं, वायर जो लगाते हैं, तो कितना अमाउंट, द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, है ना? तो सबसे पहला क्या फैक्टर है? मटेरियल कौन सा है? ओके, मटेरियल ऑफ द वायर, यानी क्या है? यानी जितना हीट प्रोड्यूस करेगा, the amount of heat produced in a wire depends on its material। वो कौन से मटेरियल का बना है उसमें, उससे क्या होता है? वो डिपेंड करता है। ओके, फिर दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा लेंथ ऑफ द वायर। ये पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ओके, लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ से क्या आप क्या समझते हो? यानी जितना लंबा होगा वायर, जो है जितना लंबा होगा, उसकी लेंथ जितनी होगी, उतना ही क्या होगा? उतना ही जो है हीट वो जनरेट करेगा। क्लियर है? जितना लेंथ होगा, जितना लंबा होगा, उतना ज्यादा ही उसमें से क्या होगा? हीट जनरेट करेगा। ओके, फिर जो है तीसरा फैक्टर क्या है? थिकनेस, यानी कितना मोटा है, पतला है, कैसा है उसकी हालत। ओके, थिकनेस। ये भी पॉइंट लिख लीजिए। चलिए, चलिए इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है? लिखना है। थिकनेस ऑफ द वायर। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट, यानी किस तरह से जो है हीट जो जनरेट करता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो हमने क्या देखा? मटेरियल ऑफ द वायर,
यानी वो किसका बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, वो जो है क्या करता है, वो ये डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा, है ना, कितना हीट उसमें होगा। फिर जो है लेंथ ऑफ द वायर, फिर हमने क्या देखा, उसकी लेंथ कितनी है, उसी हिसाब से जो है वो क्या करेगा, वो जो है करंट को अपने अंदर लेगा, यानी ज्यादा करेगा या कम होगा। ओके। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा, थिकनेस, यानी वो अगर ज्यादा मोटा होगा तो वो हो सकता है क्या हो, ज्यादा करंट लो, है ना, ज्यादा पतला हो तो कम लो, यानी थिकनेस पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। ओके। तो हमने क्या देखा कि दिस ऑल यानी कितना देर तक, यानी कितना रेसिस्टेंस है उसकी, इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि कितनी देर और कितना, है ना। तो यानी क्या रेसिस्टेंस भी क्या है, उसके एक फैक्टर है। यानी वो कितना रेसिस्ट करता है, जैसे कि वो थिक है तो कितना करेगा, या फिर पतला है या फिर मोटा है, जैसे है क्या होगा, उसकी रेसिस्टेंस कितनी है, यानी कितनी देर तक वो वर्क कर सकता है, कैसे वर्क कर सकता है ना। ये सारे जो है इस पर क्या करते हैं, डिपेंड होता है। तो हम लोग जब क्या करते हैं, जब वायर यूज करते हैं हमारे घरों में, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग जो है क्या करते हैं, जब वायर यूज करते हैं, तो वो नॉर्मली क्या नहीं होता है, दे डू नॉट बिकेम हॉट, है ना, ऐसे गर्म नहीं हो जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ एलिमेंट्स में क्या होते हैं, जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे कि क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अगर आप देख रहे हो यानी थोड़े से, उसमें क्या होता है, कभी कभी गर्म हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर आप देखो, तो जब वो हीट होता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो हीट होता है, वो क्या होता है बच्चों, ग्लो करना शुरू कर देता है ना। जैसे ही हीट जाता है उसमें, तो क्या होता है, वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। ओके। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब जो है इससे जुड़े हम थोड़ी सी और आपको बातें बताते हैं। कई आपने ये, आपको कभी ऐसा लगता है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट या फिर ब्रेक, यानी ऐसा कोई वायर है जो मेल्ट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है, ऐसा होता है क्या? यस, ऐसे वायर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं जिसको। ठीक है, अभी हम उसके बारे में आपको बताते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, हीट जो जनरेट करते हैं उसको, ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है, क्लियर रखना है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। जो क्या है फ्यूज, क्या है बच्चों, द सेफ्टी डिवाइस। क्यों सेफ्टी है वो, उसमें क्या सेफ्टी होती है के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। ओके। तो आप सबने देखा होगा कि जब, यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी पहले हम आपको जरा फ्यूज दिखाते हैं। ठीक है, फ्यूज में भी क्या है, बहुत सारे जो है बदलाव आए हैं। ये देखिए, ऐसे फ्यूज जिसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, बिल्डिंग्स या फिर घरों में सब यूज करते थे, अभी जो है इसमें बदलाव आया हुआ है। तो बच्चों ये देखो, इसमें देख रहे हो यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज वायर। और इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है हीट्स अप ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच इट फ्लोज, तो क्या होता है, इन दिस ऑब्जेक्ट्स वेयर ओवर हीट, अगर वो ओवर हीट हो जाए, जब एक्सेस करंट वहां से पास हो, तो क्या होता है, तो जो है ये जो फ्यूज है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये जो तार है इसमें लगा हुआ, ये जो है कट जाता है। ओके। जिससे कि क्या होते हैं, जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो बंद हो जाता है। तो जब एक्सेस करंट होता है तो उससे क्या होता है, बहुत बुरी तरह से गर्म हो जाता है, और कभी कभी क्या हो, किसके चांसेस होते हैं, फायर कैचिंग चांसेस होते हैं, है ना। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। ओके, देयर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके।
और ये जो है बहुत सारे शेप्स में और बहुत सारे साइजेस में आते हैं। ये देखिए, ये जो फ्यूज है, ये जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो हम लोग यूज करते हैं वो फ्यूज है ये, देख रहे हो। और अभी जो है इसमें ये खास बात थी कि अगर ये एक बार फ्यूज हो गया, है ना, तो क्या हो जाता था, ये जो है फिर हमें ये दोबारा हम इसी को नहीं लगा सकते थे, हमें ये क्या करना पड़ता था, दोबारा बदलना पड़ता था, है ना। कभी अगर कोई हैवी करंट फ्लो हो तो क्या हो जाता था कि ये फ्यूज हो जाता था, यानी फ्यूज क्या करता है, प्रिवेंट्स डैमेज, यानी डैमेज को अवॉइड करने के लिए फ्यूज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाती है। और जब ये फ्यूज होता है तो हमें इसको दोबारा क्या करते हैं, रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन आजकल जो है, ये देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर निकला हुआ है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको कोई भी तार बदलने की जरूरत नहीं होता है। इसमें जो है क्या होता है कि जैसे कि एक्सेस करंट सब जब होता है ना, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यानी एमसीबीएस, ये क्या होता है कि ये जो है अभी हर घरों में यानी लगाते हैं। इसमें जो है ये स्विचेस होते हैं, ये देख रहे हो ना, दिस आर द स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, यानी कोई भी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम हो या करंट अगर एक्सीड हो जाए तो क्या होता है, ये जो स्विच है ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो लगे होते हैं कई स्विचेस जो है डाउन हो जाते हैं, तो यानी कहीं किसी ना किसी वार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो these are the switches which automatically turn off। कब टर्न ऑफ होता है, when current in a circuit exceeds the safe limit, है ना। और जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वी कैन टर्न देम ऑन एंड ऑफ, है ना। उसको जो है सर्किट को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, यानी कुछ खराब होने से। लेकिन कभी भी आप लोग उसमें जाकर खेलना या छेड़खानी नहीं करना चाहिए। आपके जो घर में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोग उसको सॉल्व करेंगे। हमने आपसे हमेशा कहा ना, कभी भी हमें किसके साथ खेलना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए। ओके, चलिए, तो आपने ये देखा है ना। ओके, तो हम फ्यूज के बारे में बता रहे थे कि फ्यूज क्या है। तो बच्चों पहले हम आपको दिखाते हैं अगर एक्सेस फ्लो हो तो कैसा होता है, किस तरह से ये फ्यूज वायर जो है हमारी मदद करता है। इसके लिए हम लोग जो है छोटी सी एक परीक्षण को हम लोग करते हैं। इसमें हमने आपको जो है ओपन सर्किट क्लोज सर्किट सब बताया है ना आपको। और हमने आपको क्या बताया था, बोलिए। चलिए, यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर एक और वायर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक बैटरी को कनेक्ट करना है, यानी हम एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें हमें क्या लगाना है, फ्यूज लगाना है, कि फ्यूज किस तरह से हमें देखना है कि ऑपरेट करता है। ओके, चलिए, और आपसे हमने ओपन सर्किट क्लोज सर्किट सब बनाने के लिए कहा था। उम्मीद करती हूँ आप सबने बनाया होगा। चलिए, अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, एक और बार यहाँ पे लगाते हैं। ओके, चाहे तो आप बहुत बड़ा बना सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए, अब एक छोटा सा और वायर यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को क्या चाहिए, स्विच की जरूरत है ना, तो हम लोग जो है यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे। चलिए, तो देखिए, चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा ऑन करके देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने ऑन किया तो आप क्या देख रहे हो, इसमें से जो है करंट फ्लो कर रहा है ना। यहाँ पर एक फ्यूज वायर भी हमने लगा रखा है। तो जो वोल्टेज जो फ्लो कर रहा है वो जरा हम देखते हैं कितना है, यानी एक लिमिट में क्या हो रहा है हमारा जो है, इसमें से वोल्टेज क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो कर रहा है ना। ये देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्टेज को हम लोग जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे बढ़ा तो क्या हो रहा है, ये जो है और भी क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए,
चलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना वोल्टेज अब कितना हो गया, 32 वोल्ट हो गया है ना। अब हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, जैसे ही इसमें वोल्टेज ज्यादा हुई तो क्या हुआ, ये जो फ्यूज है ना, ये क्या हो गया, ये वैसे बोलते हैं ना फ्यूज हो गया, तो ये देखिए इसका जो कनेक्शन है वो टूट गया, है ना। ये किस वजह से हुआ, ये जो है हमने यहाँ पर जो है फ्यूज लगा रखा था, तो जो एक्सेस करंट है उसको जो है अवॉइड करने के लिए, यानी क्या होता है, फ्यूज जो है हम हमारी इन सबसे एक्सेस करंट को, यानी जब कहीं आग ना लगे, कहीं फायर ना हो, तो उन सब से जो है बचाता है। ओके, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो ज्यादा करंट जब बहता है, फ्लो करता है, तब उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, जो फ्यूज है वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ओके, वो जो है क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो हमारे घर में हर सर्किट में क्या होता है, ऐसे एक फ्यूज होता है। ओके, जैसे ही क्या होता है, जब गर्म हो जाता है या फिर ज्यादा हीट हो जाता है वायर, ये इन सब में क्या होता है, फ्यूज जो है प्रिवेंट करता है उस डैमेज को। कैसा होता है, ड्यू टू सडन हैवी करंट्स विच में अराइज ड्यू टू सम डिफेक्ट्स इन हाउस वायरिंग, है ना, या फिर कोई अप्लायंसेस में कोई भी डिफेक्ट होने से अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्यूज को हमें जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमारे घरों में सब में क्या है, जो कैसे फ्यूज है। देखो देखो, अब ये क्या हो गया, अब ये जो है दोबारा चलने लग पड़ा, है ना। तो हमने क्या देखा कि फ्यूज जो है किस तरह से इन सबको, यानी एक फेज जो हमारे फ्यूज होता है बच्चों, वो जो है हमारा सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस है। जब ज्यादा यानी एक्सेस करंट जब आता है, यानी उसकी वजह से गर्म ज्यादा होता है, कई बार फायर के चांसेस होते हैं, तो इस तरह के सबको जो है प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस डिवाइस को लगाते हैं, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज, और जो कई शेपों में और कई साइजों में मिलता है, जो हमने आपको अभी दिखाया। ओके, तो अभी हम इसके बारे में, ये समझ में आया सभी को। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जो है थोड़े से और पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, है। चलिए, तो बच्चों हम लोग क्या बता रहे थे आपको, द सेफ्टी डिवाइस, है ना। तो क्या होता है इसमें, पॉइंट्स लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप, क्या करता है, गर्म कर देता है कई बार, है ना, हीट्स अप ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच, जिसके जरिए वो क्या होता है, बहता है, इट फ्लोस। ओके, तो अगर ये ऑब्जेक्ट्स, यानी जिस जो भी हम लोग अप्लायंसेस लगा रखा है, इसके जरिए अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी ज्यादा यानी वोल्टेज ज्यादा बह रही हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो क्या होता है, वो हीट्स अप हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर हीटेड, यानी जब ओवर हीट हो जाता है तो उससे क्या होता है बच्चों, रिजल्ट इन डैमेज, है ना। यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, ओवर हीटेड हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, ओवर हीटेड हो जाते हैं, जो क्या रिजल्ट देता है, डैमेज, है ना। आपने देखा होगा कि कई चीजें जो है क्या होता है, खराब हो जाते हैं घर में, कई अप्लायंसेस, कई बार आपकी मम्मी बोलते हैं फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, या फिर मिक्सर खराब हो गया, है ना, या फिर क्या हो जाता है, कोई भी हीटर खराब हो गया, तो ये सब जो है इन सब वजह से होती है। ओके, तो ओवर हीटेड, यानी जो जब ऑब्जेक्ट्स ओवर हीटेड हो जाते हैं, रिजल्ट्स इन डैमेज। और अगर एक्सेस करंट होगा, यानी ज्यादा करंट अगर होगा, तो क्या होगा, एक्सेस करंट से क्या होता है, हीट हो जाते हैं चीजें, और हीट से कई बार क्या हो जाता है बच्चों, फायर, यानी आग भी, शॉर्ट सर्किट्स होने के चांसेस होते हैं, है ना, फायर। तो अगर ऐसे कोई भी चांसेस कहीं पर भी हो,
तो क्या होता है, टू प्रिवेंट दिस हैपनिंग, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट दैट हैपनिंग्स, हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, बोलिए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देयर इज ए डिवाइस विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। तो एक डिवाइस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टू प्रिवेंट दिस ऑल हैपनिंग्स वी आर पुटिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो क्या है वहां पर बच्चों, देयर इज ए डिवाइस, ओके, देयर इज ए डिवाइस विच इज कॉल्ड, चलिए यहां तक हो गया, हम अभी आगे मिटा कर लिखते हैं, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे। तो देयर इज ए डिवाइस विच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं उसको। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं उसको, ठीक है। तो उन सबको जो है हटाने के लिए एक डिवाइस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इट कम्स इन मेनी शेप्स एंड साइजेस, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, और चलिए मिटा दे इसको, यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। ओके, यस बोल रहे हैं तो हम मिटा रहे हैं। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फ्यूज किस तरह से जो है हमारी सेफ्टी डिवाइस है। ओके, क्लियर है, बोलिए। ओके, क्लियर है। तो ये जो है क्या होता है, जब इन सब तारों को हमें बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं। और ये जो फ्यूज वायर है वो कनेक्ट करता है टू टर्मिनल्स को, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था ना। ओके, फिर क्या करता है, दिस फ्यूज इज फॉर्म्ड इन एवरी सर्किट वायर इन आवर हाउस होल्ड, यानी ये जो फ्यूज है ये जो है कई हमारे जो है हर घरों में, हर सर्किट में क्या होता है, हर जगह पर ये लगाया जाता है, ठीक है। और जब क्या होता है, जब करंट फ्लोस इन ए सर्किट इट हीट्स, तो वो क्या होता है, वो जो है यानी उसकी कनेक्शन को कट कर देता है, ओके। इसीलिए हम लोग जो है फ्यूज का यूज करते हैं, फ्यूज वायर यानी हम लोग जो है फ्यूज का, इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं। तो व्हेन देयर इज हैवी करंट, क्या होता है जब हैवी करंट होता है, ओके, हैवी करंट फ्लो, तो क्या करता है, ए फ्यूज वायर प्रिवेंट्स द डैमेज, ओके, इतनी बात क्लियर है। तो जब बहुत बुरी तरह से जो है कभी कभी क्या होता है कि किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, हैवी करंट फ्लो होती है, तो क्या करता है, फ्यूज का क्या काम होता है वहां पर, बोलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ए फ्यूज वायर प्रिवेंट्स डैमेज, ओके। तो तो इससे क्या होता है, तो जब हाई करंट या फिर ज्यादा हीटिंग बढ़ेगा, तो ये सर्किट क्या करता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। अगर सडनली क्या हुआ, हाई सर्किट फ्लो हुआ, तो ये क्या करता है, ये जो सर्किट ब्रेकर है ये जो है हाई करंट की वजह से ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, जैसे हमने आपको दो तरीके के फ्यूज दिखाया, है ना। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब जो है फिर हमने जो है क्या बताया आपको, कि ये जो फ्यूज है ये किस क्या करता है, हैवी क्या करता है, करंट फ्लो को रोकता है और चीजों को जो है डैमेज होने से बचाता है, ओके। फिर जो है क्या होता है, सेफ्टी फ्यूज होती है, जो क्या कैसा डिवाइस है, जो है
सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं एज ए प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड यानी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस फ्रॉम डैमेज। यानी क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हो सब होते हैं उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी फ्यूज लगाते हैं, जो कि हमें क्या करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, उन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। तो जब भी आप फ्यूज के बारे में बात करोगे तो आपके मन में एक और बात याद होनी चाहिए, एक्सेस करंट फ्लो। ओके, जब एक्सेस करंट होता है तब भी क्या होता है, ये जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, और जो है इसमें क्या होता है, तो जैसे तो हमने आपको बताया ना, अभी आपसे पूछा था कि क्या बोलते, कोई वायर जो है मेल्ट होता है क्या, तो फ्यूज वायर में क्या होता है बच्चों, हाई मेल्टिंग होती है। यानी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। ओके, हाई मेल्टिंग होती है, किसमें होती है हाई मेल्टिंग, फ्यूज वायर में। यानी जैसे ही कोई सडन जो है वोल्टेज सब में प्रॉब्लम हो तो जो है वो मेल्ट हो जाए, तो इसी में इसीलिए हम लोग जो है फ्यूज वायर में क्या होता है, हाई मेल्टिंग होती है। ओके, अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ बल्ब सब जो है हमें हम लोग आपको अगली क्लास में बताएंगे। अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।